नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर और रायगढ़ में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं बलरामपुर में उफनते नाले में मां और बेटे की मौत हो गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 6 जुलाई से दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन शुरू। रेलवे ने दुर्ग से पटना के बीच 6 जुलाई से स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और 4 जनरल कोच शामिल होंगे। ट्रेन 27 स्थानों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी का सफर आसान होगा। सूरजपुर में 9 लोग बीमार, जंगली मशरूम वजह। सूरजपुर जिले के 3 गांवों में 9 लोग बीमार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने खुखड़ी मशरूम की सब्जी खाई थी, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग के लक्षण सामने आए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जगदलपुर सुकमा कोंटा 4 लेन को मंजूरी। जगदलपुर से सुकमा और कोंटा के बीच 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय सांसद की मांग पर इस योजना को हरी झंडी दे दी है। क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। 130 किलोमीटर चलकर शिक्षकों ने मंगाई पुस्तकें। बिलासपुर में सर्वर डाउन होने के कारण शिक्षक सरकारी पुस्तकें लेने के लिए 130 किलोमीटर दूर डिपो पहुंचे। स्कैनिंग में देरी से शिक्षकों में नाराजगी है। डिपो में हंगामे जैसे हालात बने। विभाग को जल्द समाधान निकालने की जरूरत महसूस की जा रही है। जशपुर में 110 गुमशुदा लोगों की घर वापसी। जशपुर जिले में बीते 1 महीने में पुलिस ने 110 गुमशुदा लोगों को खोज निकाला और उनके परिवारों से मिलाया। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और नाबालिग शामिल हैं। अब पुलिस बच्चों की तलाश पर ज्यादा फोकस कर रही है। परिवारों ने राहत की सांस ली है। 2 महीने बाद शव निकालकर दोबारा जांच। कोरबा में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद 2 महीने बाद उसका शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों की मांग पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया है। अब रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अभनपुर राजिम रेल पटरी तैयार। अभनपुर से राजिम के बीच नई रेल पटरी बिछा दी गई है। रेल महाप्रबंधक ने इस रूट का निरीक्षण किया। अब कोलकाता से टीम आकर पटरी की जांच करेगी। इसके बाद जल्द ही इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। बस हादसे में 3 की जान गई। ओवरटेक के दौरान ड्राइवर को झपकी लगने से बस का अगला हिस्सा हाईवा से टकरा गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई यात्री घायल हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम लागू। राज्य में 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। इसके तहत 11 कंपनियों ने 1.23 लाख करोड़ के निवेश की सहमति दी है। इससे करीब 20,000 नए रोजगार के अवसर बनेंगे। औद्योगिक प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। 16 जुलाई से कर्मचारी आंदोलन की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 6 लाख से ज्यादा नियमित और अनियमित कर्मचारी 16 जुलाई से आंदोलन शुरू करेंगे। यह फैसला विभिन्न लंबित मांगों और वेतन सुधार को लेकर लिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से बातचीत के बाद निर्णय की उम्मीद जताई है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट। शराब प्रकरण में खुलासा। शराब से जुड़े एक मामले में ईओडब्ल्यू ने दूसरी चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि नकली होलोग्राम बनवाकर शराब बेची गई और इसके एवज में डिस्टिलरी मालिकों को प्रति पेटी कमीशन दिया गया। इस मामले में कई दस्तावेजी साक्ष्य सामने आए हैं। दंतेवाड़ा की बेटियों ने जीता गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दंतेवाड़ा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी की लहर है। प्रशासन ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। यह युवाओं के लिए प्रेरणा है। अनुकंपा नियुक्ति नीति में बदलाव। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियमों से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। इससे पात्र उम्मीदवारों को तेजी से नौकरी का लाभ मिल सकेगा। आदेश जल्द ही सभी विभागों में लागू होगा। राशन वितरण की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ी। राज्य में 3 माह का चावल वितरण अब 7 जुलाई तक किया जाएगा। अभी तक 10,916 परिवारों को राशन वितरण बाकी है। प्रशासन ने सभी जिलों को तय समय में वितरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी परिवार वंचित न रह जाए।
सीबीआई की छापेमारी, मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी का मामला। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मामला मेडिकल कॉलेज से जुड़ी रिपोर्ट में हेराफेरी का है। आरोप है कि कुछ डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बदलाव के लिए अनुचित लाभ लिया। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नायब तहसीलदार को मिली सजा। जशपुर में रिश्वत लेने के मामले में एक नायब तहसीलदार को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने नामांतरण के बदले 3 लाख रुपए की मांग की थी। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला प्रशासनिक जवाबदेही की मिसाल है। गांजा बेचते युवक युवती गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने युवक और युवती को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पकड़ा है। जांच में उनके पास नशीली सामग्री मिलने की पुष्टि हुई है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत दोनों पर मामला दर्ज किया गया है। जांच आगे बढ़ रही है। 400 छात्रों के लिए सिर्फ 14 शिक्षक। बलौदाबाजार के टुंड्रा क्षेत्र के स्कूल में 400 छात्रों के लिए केवल 14 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले में 1000 से अधिक पद खाली हैं। पालकों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीका दौरा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घाना की यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस दौरे में वे कुल 5 देशों का भ्रमण करेंगे। वह नेहरू और नरसिम्हा राव के बाद घाना जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इस यात्रा से भारत अफ्रीका संबंध और मजबूत होंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने संकेत दिए कि समझौते के तहत टैरिफ में कमी की जाएगी। 9 जुलाई से पहले डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उद्योग जगत को इससे राहत मिलेगी। पीसीसी मीटिंग में बिजली गुल, मचा हंगामा। धमतरी में पीसीसी चीफ की बैठक के दौरान 2 बार बिजली चली गई। इससे बैठक में व्यवधान आया और नेताओं ने इस पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अध्यक्ष बैज ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। 2 करोड़ में बेची गई 20 लाख की जमीन। 1 एकड़ जमीन को 12 टुकड़ों में बांटकर उसका बाजार मूल्य कई गुना बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए में बेचा गया। वास्तविक कीमत मात्र 20 लाख थी। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जमीन सौदों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन परियोजना पर ब्रेक। बिलासपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 महीने पहले वर्क ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन ठेकेदार की गिरफ्तारी के चलते काम शुरू नहीं हो सका। इससे यात्री सुविधाओं पर असर पड़ा है। लोग जल्द कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। नदियों की सफाई को लेकर एनजीटी सख्त। राज्य की नदियों में गंदगी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। अब तक 22,000 से ज्यादा मामलों में जुर्माना लगाकर 74 लाख रुपए की वसूली की गई है। एनजीटी ने जल स्रोतों की निगरानी और सफाई के निर्देश दिए हैं। महिला को अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। एक महिला को अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब्त की गई सामग्री को विधिवत सील किया है। महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच टीम मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।